हेलो गाइस, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, हर किसी का सपना है कि एमटीएस में एक सीट उनकी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं 90 दिन से भी कुछ कम दिन आपके पास रह गए हैं। परंतु क्या हम इन 90 दिनों में क्या ऐसी तैयारी कर सकते हैं, और अगर करें तो किस तरह से करें कि 100% आपको सिलेक्शन मिल जाए। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा 90 दिन, देखिए, बहुत कम भी नहीं है तो बहुत हमारे लिए ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपने सही तरीके से चीज़ें लेकर चली तो ये बहुत कम, मतलब 90 दिन बहुत है हमारे लिए। पर अगर आप सही तरीके से नहीं चलोगे तो 90 दिन में कुछ होने भी नहीं वाला। तो सही तरीका क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो गाइस आ जाते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW, देखिए स्पेल, ये जो स्पेलिंग लिखी है इसे लिख लेना। ये अगर आप सर्च करते हो तो आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती हैं जहां से आप मैथ्स सीखकर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो गाइस देखिए, अगर जिस एग्जाम की अभी बात करें उसमें शुरू में 10880 MTS के पोस्ट थी, बट अब वो थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं 11994, मतलब कुछ ऐसा ही डाटा है, इसके आसपास होगा, इससे ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, हवलदार के 529 है पोस्ट। एग्जाम जो है आपका अप्रैल में होना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक आपके इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। एज जो है 18 से 25 वर्ष चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो जैसे कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो देते रहेंगे। और 1 जनवरी 2023 तक आपकी ये मतलब एज हो चुकी हो। इसके अलावा गाइज और मैं अगर आपको कहूँ तो देखिए, अगर आप देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि पोस्ट नेम ये बढ़कर जो आई है नई वाली, इसका स्क्रीनशॉट है कि भाई टोटल पोस्ट इतनी हो चुकी हैं अब अगर आप बात करो एमटीएस की, हवलदार दो अलग अलग हैं। तो अगर मल्टीटास्किंग एमटीएस जिसे हम कहते हैं उसकी बात करें तो क्लास 10th, अगर आप 10th पास हो तो भी बहुत है। अगर हवलदार की बात करें तो इसमें भी आप 10वीं पास होने चाहिए बस। हाँ, इसके अंदर आपका फिजिकल भी होगा, जैसे मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में हाइट चाहिए, मेल के लिए 157.5 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। ठीक है, चेस्ट मेल की 81 से 86 सेंटीमीटर। तो ये नॉर्मल चीज़ है, पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, तब हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे फिजिकल पे। तो फिजिकल से जरूरी है अभी एग्जाम क्लियर करना। बट जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं उसका सिलेबस क्या रहेगा, फिर सिलेबस के बाद हम जानेंगे कि हर एक, मतलब जैसे मैथ्स में हमें क्या क्या जरूरी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी करा रहा है, एसएससी एमटीएस नाम है, कैटेगरी, एग्जाम डेट अप्रैल में हो जाए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता देंगे भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 आएंगे, मैक्सिमम 270 का आपका पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेशन 1 की, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर सेशन 2 में 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, पर अगर गलत कर देते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप इसे कह सकते हो। कितने की? 1/3 की। अब आगे चलते हैं गाइस। अच्छा, आप अगर तैयारी करना चाहो तो इसी एसएससी टॉप तक PW पर सुबह सुबह रोज एसएससी एमटीएस की भयंकर सी क्लासेस भी चल रही हैं। रोज सुबह 9 बजे से रीजनिंग की पहली क्लास होती है, उसके बाद गजब सी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और सभी टीचर अपनी अपनी क्लास दे रहे होते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अब मुद्दा आता है सिलेबस का। तो अगर बात करें क्या क्या आने वाला है, तो देखो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश यहाँ पर आएगी। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 60-60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 40 क्वेश्चन 120 नंबर के, पर 45 मिनट मिलेंगे। इसी तरह से मेरे भाई जीएस और इंग्लिश की बात करूँ, 25-25 क्वेश्चन, 25 या 75, 25 या 75, 75 नंबर के 50 क्वेश्चन, 150 नंबर के, टाइम यहाँ भी 45 मिनट। आगे चलते हैं। मुद्दा क्या है कि अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इससे पहले मैं आपकी बात करता हूं, एक सेकंड रुकिए इसकी आ जाइए। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एसएससी एमटीएस इंग्लिश लैंग्वेज के जो टॉपिक्स हैं, जो मैक्सिमम ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे, वो आएगा स्पॉट द एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएगा, कंप्रेंशन पैसेजेस आएगा। एंटोनियम सिनोनियम्स याद करने के लिए आप इस तरह से याद मत करना जो बचपन से आप याद करते आ रहे हो, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी। अब हाँ, नया बच्चा जो आ रहा है उसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, बट जो पहले टाइम के बच्चे रहेंगे जो थोड़े से पुराने होंगे उनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि हमारी भी नहीं है तो हमें पता है इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि उस समय नहीं ध्यान दिया जाता था इंग्लिश पर इतना ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर चीज़ों को याद कर सकते हो, बट तरीके आपके ही होंगे, क्योंकि देखिए आप किस तरह याद कर सकते हो वो आपको ही पता होगा। यहाँ से बैठे बैठे मैं नहीं बता सकता, बट आपको जो बेस्ट लगेगा, मुझे जो बेस्ट लगता है, जिसे इंग्लिश नहीं आती वो वर्ड्स को तोड़ कर, ठीक है, याद कर सकता है। कैसे याद कर सकता है उसका लिए इंग्लिश पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे आप वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर याद कर सकते हो। उसके अलावा एसएससी एमटीएस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टॉपिक्स,
इनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए कितने क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, रीजनिंग वगैरह में नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, एनालॉजी आ रहा है, ओड वन आउट आ रहा है, सिलोजिज्म्स आ रहा है, डायरेक्शन साइंस आ रहा है, रैंकिंग आ रहा है, नॉन वर्बल पेपर, फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेजिंग, एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग फिगर आ रहा है, ब्लड रिलेशंस आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है, वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा इन सभी को अगर आप ढंग से पढ़ने लगो, आप ढंग से मतलब कि आप इस पे प्रोफेशन, तो 30 दिन में ये सभी चीज़ें खत्म हो सकती हैं अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, एग्जाम इस वाली फील्ड में पहले से हो। नया नया बच्चा है तो उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, पर अगर कुछ दिनों से आप तैयारी में पहले से हो तो आपको 30 दिन में ये सारी चीज़ें कर कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखिए रीजनिंग के अंदर अगर आपको एक एक क्वेश्चन सही करना है तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा टाइम दोगे प्रैक्टिस को। अगर आपने 60 दिन प्रैक्टिस को दे दिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर खेल ये नहीं है कि मुद्दा क्या है किसने कितनी तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करा और सही भी करा, दोनों चीज़ें चाहिए ना, तेजी और सॉल्व सही भी। अगर मैं बात करता हूँ इससे पहले मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो देखिए सब नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा। अब आपको टाइम कैसे कैसे देना चाहिए 90 दिन में चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम की आप मोटे मोटे 3 दिन लेकर ही चलिए, क्योंकि देखिए एचसीएफ एलसीएम अपने आप में एक टॉपिक एक दिन का है, नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ आती हैं। परसेंटेज के 2 दिन, एवरेज का 1 से 1.5 दिन मानो, 3 इसको मान लो, टाइम एंड वर्क के 2 दिन मानकर चलो, प्रॉफिट एंड लॉस के आप 2 से 2.5 दिन मान लो, पर अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ्स पहले से आती है तो आप 2 दिन में कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस को कर सकते हो। राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करो, आपको हर वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर ही, ठीक है। रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही टॉपिक आपके 2 से 3 दिन के हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है तो 2 दिन में ही आप कवर कर सकते हो। सीआई, एसआई, सीआई की 2 दिन, एसआई की आप 1, साढ़े 1, 3 दिन है, एक्स्ट्रा दिन बाद में आधे आधे दिन जो छोड़े वो बाद में ऐड कर दूंगा, 3 दिन इसके ले लो। अब अगर आप बात करते हो इन सभी के दिन, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 और 3 मेरे भाई क्या हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके 18 दिन तो आपके ये लग गए मोटे मोटे, यहाँ पे 18 दिन आपके लग चुके हैं। अब इसके अलावा अभी भी बहुत दिन बच गए हैं, यानी कहीं ना कहीं ये जो मैंने बहुत कम टाइम बताया, आप इसमें 4 4 4, यहाँ पे 3 3 4 3 4 ऐसे भी दे सकते हो, तब भी बहुत समय बचेगा क्योंकि 90 दिन है। अब ये टॉपिक सबसे टफ बच्चे को लगते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा अटकता है, तो इनको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो आधा इसमें से आएगा तो आधा इसमें से आ रहा होता है, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी में से जितना आएगा उतना ही इन 5 में से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 5 दिन के हिसाब से मतलब 25 एक दिन आप यहाँ दे सकते हो। अगर मैं 25 और 18 गिनता भी तो 8 5 13 हासिल 1 43 डेज, तब भी आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे दिन मतलब 47 दिन के करीब आपके पास बच जाते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से आपको चलना होगा। और अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो और रोज रात 9 बजे अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हो। बट आपको एक नाम सर्च करना होगा, वो नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो नाम रहेगा आपका राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू। मैं छोटी सी एक वीडियो भी डालूंगा कि आप कैसे इंग्लिश को तोड़ तोड़ के याद करोगे, जिससे कि देखिए हम बचपन से कभी हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी होती है और उसमें आपकी गलती नहीं होती, उसमें क्या होता है कि हमारा माहौल ऐसा होता है। जैसे मैं कभी इंग्लिश घर पे आके ऐसे बोल देता था तो मेरे जो भाई होते हैं आस पड़ोस वाले जो मुझसे बड़े होता है, गड़ा अंग्रेज हो रहा है, तो इसी तरह से फिर हमने भी अपने छोटों के साथ करा, ऐसा नहीं हमारे बड़ों ने करा, हम भी ऐसे ही कहा करते रहे गड़ा अंग्रेज हो रहा है। बट अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, एग्जाम क्लियर करना है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जरूरी है इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश का महत्व नहीं होना चाहिए, पर अब क्या करें भाई, एग्जाम भी तो क्लियर करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश भी जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से जीएस भी जरूरी है, वो तो है ही जरूरी। तो कैसे चीज़ों को तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं, कैसे जीएस को, कैसे इंग्लिश, कैसे मैथ्स, हर को अलग अलग तरीके से मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा आपके लिए बेहतरीन सी, जिससे आपको और सीखने को मिलेगा। तो आज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करके जरूर पीडब्ल्यू टॉप तक जुड़े, और बहुत भयंकर सी क्लास आएगी रात 9 बजे, उसको देखेंगे तो मजा बहुत आए। ओके बाय, लव यू। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन्हें भी फायदा मिले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे। ओके बाय।